नमस्कार, स्वागत है। आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। हमने कल सूर्य नमस्कार तक किया था, पृष्ठासन किया था, बैठ पृष्ठासन किया था। आज हम कुछ बैठकर और आसन करेंगे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम के बाद। तत्पश्चात पेट केवल आसन करेंगे, कुछ पीठ केवल आसन करने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम करते हुए कक्षा को समाप्त करेंगे समय को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सर्वप्रथम माँ गायत्री का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करते हैं उसी क्रम में पहले बैठकर सूक्ष्म व्यायाम। इससे पहले हम दंडासन में आएंगे। कल की कक्षा तक हम लोग वज्रासन में थे, यानी इस अवस्था में थे। अब इस अवस्था से दंडासन में आने के लिए हम दोनों हथेलियों को साइड में इस प्रकार से रखेंगे, पैर को इस प्रकार से निकालेंगे और यहाँ से दंडासन में आएंगे। ये है दंडासन, सामने देखेंगे दंडासन। दंडासन में जब रिलैक्स बोला जाए तो हाथ थोड़ा पीछे करेंगे, पैरों को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को पीछे लटकाएंगे और पैरों में थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। इस प्रकार से रिलैक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ से दंडासन में आएंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं। आप या तो कुछ मुलायम चीज, कोई भी हल्का सा कोई भी टॉवल लपेट कर, जो भी है थोड़ा सा रोल उसका बनाकर इस नीचे में आप लगा सकते हैं, जिससे आपका पैर थोड़ा सा उठ जाए, एंकल आपका उठ जाए और बाहर लटक जाए, तो आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा फायदा होगा। हम यहाँ से करेंगे एंकल का मूवमेंट। पहले उंगलियों को क्रंच करेंगे, खोलेंगे 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 खोलेंगे, फिर एंकल को आगे पीछे, सिर्फ ये सूक्ष्म व्यायाम ही आपके काफ मसल्स को बहुत मजबूती प्रदान करता है। क्रॉस, रोटेशन, रिवर्स, यहाँ से अपोजिट हाथ का उपयोग करते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर को करते हुए उसे मोड़कर दाहिनी जगह पर रखेंगे। बाएं पैर, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा, बाएं पैर के एंकल को जगह पर रखेंगे और उंगलियों से ठीक नीचे के पार्ट को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं पैर की उंगलियों में फंसाएंगे और उंगलियों के पार्ट को रोटेट करेंगे, फुल रोटेशन ठीक करते हुए रिवर्स, पश्चात एंकल को बाहर उठाएंगे, फुल एंकल रोटेशन, रिवर्स, बच्चे की तरह पैर को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और पूरा खोलेंगे हिप को, इस प्रकार से झुलाएंगे बच्चे की तरह। उसके बाद इसे दबाते हुए सीने की तरफ दबाव देंगे, फिर तलवे को कान तक ले जाएंगे, जहां तक जा सकता है सहजता से वहां तक करें, सीधा करने का प्रयास। वापस अदर लेग, सेम एक्सरसाइज, पहले फिंगर फिंगर, बोथ साइड रोटेशन,
साइकिल। यहाँ हमें अपने एक्सरसाइज के साथ रोटेशन के साथ सजग रहना है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आप इसमें सजगता होते हैं तो जो दूसरा पैर सीधा है वो अपने आप ऐसे लूज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रहे, यानी आप सजग हैं। चेंज, 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 चेंज। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे पश्चिमोत्तानासन में। ध्यान दें, जिन्हें कमर की दर्द है या कोई पुराना रोग है, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, वो इस आसन को नहीं करेंगे। और इस आसन को बच्चे भी कर सकते हैं। 10 साल की उम्र हो गई बच्चे की, इस आसन को जरूर रेगुलर करें। हाइट बढ़ाने में बहुत मदद करता है ये आसन। देखेंगे, पहले शरीर को बिल्कुल सीधा करेंगे, पैर बिल्कुल सीधे करेंगे। सांस खींचते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अंगूठे को पकड़ना है, सामने देखना है, होल्ड करना है। अंगूठा नहीं पकड़ा रहा है, आप यहाँ तक जो लास्ट पोजीशन आप जा सकते हैं, मगर कमर से झुकना है, झुककर यहाँ तक होल्ड करें। देखें, जहाँ तक झुक पाए वहाँ तक झुकें। अंगूठे को पकड़ें या फिर पूरे तलवे को पकड़ें और कमर से झुकते हुए यहाँ से फिर एक बार लंबी गहरी सांस, और फिर से सांस को छोड़ते हुए यहाँ से जाएंगे हम डाउन। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाकर होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निक है, सांस जब हम इस पोजीशन से छोड़ते हैं तो पेट को अंदर सिकोड़ते हुए, मोड़ते हुए झुकें, तो आप ज़्यादा झुक सकते हैं। अब ये था पश्चिमोत्तानासन। यहाँ से और वेरिएशन करेंगे। जानुशिरासन। एक पैर को पूरा वाइड खोलें, बाएं पैर को हिप की जड़ में बिल्कुल एनएस लाइन के पास से टिकाएं, शरीर सीधा। सांस खींचते हुए हाथ ऊपर, दाहिने साइड घूमें, सांस छोड़ते हुए डाउन जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी प्रकार से दूसरे साइड से यहाँ से अगला आसन ट्विस्टिंग आसन करेंगे हम, वक्रासन। वक्रासन को देखेंगे तो पहले दंडासन में आएंगे। दंडासन में आने के बाद बाएं पैर को मोड़कर दाहिने घुटने के पास इस प्रकार से रखेंगे कि आपके तलवे का मध्य भाग घुटने के साथ रखा हो। पैर बिल्कुल, दोनों पैर बिल्कुल एक ही दिशा में इस प्रकार से रहेंगे। बायां पैर मुड़ा हुआ, दाहिना पैर सीधा, बिल्कुल सीधा। यहाँ से हाथ को साइड में उठाएंगे, पीछे घूमते हुए रीढ़ की हड्डी से 3-4 इंच दूर इस प्रकार से हाथ को बिल्कुल सीधा, उंगलियां पीछे की ओर इस प्रकार से रखेंगे। दूसरे हाथ से घुटने को दबाएंगे, हमारे पाचन तंत्र पे मसाज देता हुआ
पे दबाव देता हुआ इस प्रकार से, और गर्दन बाएं कंधे की तरफ पीछे। यहाँ पर दाहिना पैर सीधा, वापस इस प्रकार से वापस आएंगे दूसरे पैर से। वापस यहाँ से अगला आसन हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं हिप के नीचे, बायां पैर मोड़कर दाहिने घुटने के पास, इस प्रकार से ये पोजीशन। और यहाँ पर दाहिने हाथ से बाएं घुटने को दबाएंगे। आप इस प्रकार से भी हाथ को रख सकते हैं और इस घुटने को पकड़ेंगे। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को दबाते हुए दाहिने घुटने को पकड़ें। ये हाथ पीछे इस प्रकार से और पीछे देखें। इसी प्रकार से वापस अदर साइड। वापस इन दो आसनों के साथ हम इसी क्रम में गोमुखासन कर सकते हैं। गोमुखासन, ध्यान देंगे आपके रीढ़ की हड्डी में, कंधों में अगर ज़्यादा दर्द हो या कुछ खींचा हुआ हो, अंदर से पेन हो, तो इन आसनों को, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पोजीशन में आपको रिलैक्स की जरूरत होती है, आप उसमें रिलैक्स करेंगे। तो ध्यान देंगे गोमुखासन। गोमुखासन में उसी प्रकार से बाएं पैर को दाहिने हिप के नीचे, दाएं पैर को इस प्रकार से ऊपर डालेंगे, इस प्रकार से। ये गैप इतना बन जाता है, इसको कम करने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर इस गैप को कम करते हुए पीछे आएंगे। अब ये जो हमारी आकृति है, यहाँ पर ये गाय के मुख के समान आकृति हो गई, इसलिए इसी को गोमुखासन करते हैं। इसमें पीछे फिंगर को इस प्रकार से लॉक करेंगे। अगर लॉक नहीं हो रहा है तो जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक पहुँचाने का कोई रुमाल ले लेंगे, रुमाल से पकड़ेंगे, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, और लॉक करते हुए सामने देखेंगे। वापस दूसरे साइड से मैं पीछे से दिखाता हूँ। इस बार बायां पैर दाहिने हिप के नीचे था, दाहिना पैर बाएं हिप के नीचे। अभी हमारा बायां पैर ऊपर है, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, इस प्रकार से फिंगर लॉक। थोड़ी देर होल्ड करते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इसे छोड़ेंगे। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ तक रखेंगे, या कोई रुमाल लेकर उसे सिर पकड़ के खींचे रखें। उसके बाद छोड़ेंगे आसन नीचे। जब भी आपको लगे कि आपने ज़्यादा आसन कर लिया हो, आपको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हर आसनों में, हर पोजीशन में रिलैक्स पोजीशन दिया गया है, आप उसमें बैठें, लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और आप रिलैक्स हो जाएंगे। ध्यान दें मैक्सिमम 30 सेकेंड से ज़्यादा रिलैक्स करने से आपकी बॉडी सुषुप्तावस्था में चली जाती है, तो उससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं करेंगे। यहाँ से हम करेंगे पेट के फैट को कम करने का आसन, चक्की चालन आसन। पैरों को वाइड फैलाएंगे, फिंगर को इस प्रकार से लॉक करेंगे, पैर बिल्कुल सीधे खींचे हुए इस प्रकार से, यहाँ से हमें या तो हाथ ऐसे करें या ऐसे बनाएं, जिस तरह से चक्की चलाते हैं इस प्रकार से। यहाँ से बाएं
हुए दाहिने पैर को थोड़ा सा पीछे फिर से इस प्रकार से तो 10 बार एक साइड से रोटेशन देंगे। अब रिवर्स। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वापस आएंगे। अगला इन्हीं फैट को कम करने के लिए नौका चालन। अब इन एक्सरसाइजों में आप अपने समय अनुसार इसे और बढ़ाएं तो बहुत इफेक्टिव आसन है, आपके फैट को कम करता है। ध्यान देंगे, नौका चलन में पैर को बिल्कुल खींचे हुए बिल्कुल सीधा, इस प्रकार से एंकल का मूवमेंट भी होगा और शरीर का मूवमेंट होगा, शरीर बिल्कुल सीधा। जिस तरह से नौका के चप्पू को पकड़ते हैं इस प्रकार से ऐसे पकड़ेंगे। आप सोचें आप एक पतले नाव जो स्पोर्ट्स में यूज होता है उस पर बैठे हैं, दोनों साइड से चप्पू आपके हाथ में है, आपने देखा होगा उसमें पोजीशन पैर को आगे टिकाए रहते हैं वो। इसी प्रकार हमें फील करना है। यहाँ से हम पहले इस प्रकार से जाएंगे नीचे से ऊपर, फिर इस प्रकार से आएंगे 10-10 बार स्टार्ट करेंगे। आगे झुकेंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, सांस लेंगे। स्टार्ट। रिवर्स। रिलैक्स। यहाँ से अगले आसन की ओर बढ़ेंगे हम। तितली आसन। पैरों को आपस में जोड़ें, खींच कर उसे बिल्कुल अपने एनस लाइन की जड़ में वहां तक पहुंचाएं, बिल्कुल सटा लें। शरीर गर्दन बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी को खींच कर रखें ऊपर की तरफ, फील करें दबाव। उसके बाद तितली की तरह हिलाएं, दोनों पैरों को घुटनों को ऊपर नीचे करें, तेजी से करें, पूरा जाने दें, कोई भी स्टिफनेस नहीं, रोके नहीं घुटने को, जहां तक जा रहा है वहां तक जाने दें। यहाँ से दोनों तलवों के बीच में हाथों के अंगूठों को फंसाएं, तलवे को घुमाकर आसमान की ओर घुमाएं। इससे आपका घुटना नीचे की ओर जाएगा और उस दबाव को फील करें। इसी क्रम में फिंगर को लॉक करते हुए पैरों के आगे लगाएं और कमर से झुकें, जहाँ तक झुक सकते हैं वहाँ तक झुककर होल्ड करें। दबाव को महसूस करें, खिंचाव को महसूस करें। वापस इसी क्रम में और भी अलग अलग पॉइंट पे खिंचाव और दबाव देने के लिए पैर को थोड़ा सा आगे करें, फिर से पकड़ें, फिर से झुकें। अब इसमें आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं और आगे अब जब आप पूरा पैर यहाँ पर दबाव डाल के आप झुकते हैं, ये आप
जांघ का निचला हिस्सा पूरा खिंचता है, पूरा स्ट्रेच होता है वो। जब आप थोड़ा सा आगे लेके झुकते हैं तब जांघ का ये हिस्सा जो हिप से जुड़ा है बाहर साइड से वो खिंचता है। जब आप थोड़ा और आगे ले जाते हैं और झुकते हैं तब आपका फिर से झुकने से ठीक ऊपर जांघ का हिस्सा ये खिंचता है। तो इस खिंचाव को महसूस करें, किस किस पॉइंट पे खिंचाव हो रहा है वहाँ महसूस करें, फिर रिलैक्स करें। रिलैक्स में लंबे गहरे सांस लें, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। इस क्रम में हम अगले आसन की ओर जाएंगे। केवल लेट कर करने वाले आसन। आसनों की संख्या है, हमें कुछ चुनिंदा करने हैं। डेली हम नए नए आसन करेंगे, नए नए आसन सीखेंगे और इसी क्रम में थोड़ा हम स्पाइन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। स्पाइन में भुजंगासन, मकरासन, इस तरह के आसन आप पेट के बल लेकर कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों पैरों को सटाएं, खींच कर रखें, बिल्कुल खींचे हुए इस प्रकार से। और ये मकरासन का एक पोजीशन है, एक ऐसा आसन है जो अभी करने हम जा रहे हैं। वो एक ऐसा आसन है जो भी लोग बैठकर काम करते हैं, जिनके वर्किंग कल्चर ऐसा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक ऑफिस में चेयर पर बैठे रहते हैं, तो उनकी पोस्चर थोड़ी गलत हो जाती है, जिससे पेन, बैक पेन ये सब स्टार्ट होता है। ये आसन उसमें बहुत ही रिलैक्स देता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो ध्यान दें, आप जितने घंटे आप बैठते हैं चेयर पे ऑफिस में, वहाँ से आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर माइंड को शांत करने के बाद आपको वो ये आसन करना है। जितने घंटे आप बैठते हैं कम से कम उतने मिनट जरूर करना है और एवरेज 20 मिनट इसे जरूर करना चाहिए। आप 8 घंटे बैठते हैं तो 8 मिनट रह लें, वो मिनिमम है, मैं वो मिनिमम बता रहा हूँ। परंतु 20 मिनट अगर आप डेली इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं और बैठ कर काम करते हैं। सबके लिए फ़ायदेमंद है, बट उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे स्पाइन का पोस्चर उसमें गलत हो जाता है, उसमें दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये उसको रिलीज करता है। यहाँ हम क्या करेंगे, हम अपने हथेली पर चिनको का पूरा लोड डालेंगे और पूरे स्पाइन का, कमर तक तो ये जमीन पर पड़ा है, उसके ऊपर का पूरा वेट हम चिन के माध्यम से हथेली पर डालेंगे और हाथों को आगे करेंगे और उसके बाद उसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। जो लास्ट पोजीशन हमारा बनता है, लास्ट पोजीशन बनने से तात्पर्य ये है कि आप लास्ट पोजीशन जहाँ तक जा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ तक आप जाकर होल्ड कर सकते हैं। तो देखेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे खींचे हुए, दोनों टहनियों को मिलाएं ठीक सामने, दोनों कलाई को मिलाएं इस प्रकार से, चिन्ह को इसके ऊपर रखें, ढीला छोड़ दें शरीर को, पूरा वेट आने दें हथेली पर। अब इस क्रम में धीरे धीरे टहनी को आगे बढ़ाएं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाकर फिर से ढीला छोड़ देंगे, पूरा वेट डालेंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ आप आंखें बंद भी कर सकते हैं और ध्यान मग्न हो सकते हैं किसी बिंदु पर आंख बंद कर। वापस आएंगे। मकरासन में, ये एक मकरासन का पार्ट था। मकरासन में रिलैक्स का पोज इस प्रकार से हथेली को रखेंगे और इस प्रकार से पैर को ढीले इस प्रकार छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे
इसके बाद यहाँ से करेंगे हम भुजंगासन। पैर उसी प्रकार से खींचे हुए, दोनों हाथ सीने के साइड में इस प्रकार से रखे हुए, कहनी अंदर की ओर सिकोड़े हुए यहाँ से उठेंगे हम। पहले गर्दन उठाएंगे सांस खींचते हुए, फिर कमर तक शरीर को उठाएंगे, कर्व बनाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन। फिर से एक बार, रिलैक्स। आज हम भुजंगासन पे ही कक्षा को समाप्त करेंगे, इसके कुछ वेरिएशन करते हुए। अगले फिर क्लास में हम पेट के बल लेट के और भी कुछ आसन सीखेंगे, पेट के बल सीखेंगे। धीरे धीरे कक्षा को बढ़ाते जाएंगे इसी प्रकार से, और प्राणायाम भी सीखेंगे, पर धीरे धीरे। आपको जितना आता है उन्हें सम्मिलित करें और डेली आसन करें। आपको बता दूँ, 45 मिनट या 1 घंटे में आप सारे आसनों, सारे शरीर के लिए, सारे शरीर की फिटनेस के लिए आसन को सम्मिलित कर सकते हैं। आप 45 मिनट और 1 घंटे डेली निकाल कर आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैं सारे आसनों को धीरे धीरे करके बताता जाऊँगा। किन्हें किन्हें शामिल करना है उन्हें आप भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ तो मैं वो भी बताऊँगा। धीरे धीरे करके इसी तरह बताएंगे, एक ही दिन में बताना पॉसिबल नहीं है। अतः हम भुजंगासन का कुछ अगला वेरिएशन करेंगे। अगले वेरिएशन के लिए हम पैरों में कंधों जितना गैप लेंगे, और ध्यान दें उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी, इस प्रकार से पैरों को खोलेंगे। यहाँ पर आप कंधों जितना गैप, आपके एड़ी, आपकी जो एड़ी है उसके बीच कंधों जितना गैप होगा, पैर खींचे हुए। और यहाँ पर उंगलियां जो बाहर की ओर हैं वो पूरा पैर स्तर जमीन पर रहेगा। उंगलियां इस प्रकार से नहीं रहेंगी, वो आपके कंधे की तरफ यानी आपके सर की तरफ खींची रहेंगी। देखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे घूमता हूँ, इस प्रकार से उंगलियां सर की ओर इस प्रकार से पूरी खींची हुई स्ट्रेच। और यहाँ से हम पैरों में गैप रखते हुए उठेंगे। ये लोअर बैक के लिए, ज़्यादा नहीं उठेंगे, थोड़ा सा उठेंगे, कर्व बनाना है हमें। इसी क्रम में हम सर के ठीक आगे हाथ रख के भी उठ सकते हैं। ये आसन भुजंगासन के वेरिएशंस हैं, और ये थेरेपेटिकल योग में यूज होते हैं। यहाँ पर इन आसनों का उपयोग आप बहुत ही सहजता से, बहुत धीरे धीरे करें। ये देखें कि आपको कहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है। ये इस प्रकार से करने से आपको सिर्फ लोअर बैक पर असर पड़ता है, बट हाथों की पोजीशन इसी प्रकार से आप चेंज करते हैं, और उस हाथों की पोजीशन के साथ आपका जो खिंचाव का पॉइंट है वो चेंज होता है। तो आप ध्यान देंगे या किसी गाइडेंस में करेंगे। अब यहाँ से हम घुटने को इस प्रकार से मोड़ेंगे, थोड़ा सा ये उसी तरह जमीन पर रहेगा, उंगलियां उसी प्रकार से खींची रहेंगी, और फिर वहाँ से फिर से उठेंगे। वापस रिलैक्स। इसी क्रम में हम एक और आसन करते हैं, धनुरासन। लेट के करने वाले आसन हमारे पास समय है तो हम कर ही लेंगे।
जैसे धनुरासन के बाद शलभासन, तो हम करते हैं पहले धनुरासन। धनुरासन के लिए हम चलिए जाएँ आराम सीधे, घुटने से दाएं बाएं पैर को मोड़ें, बाएं हाथ से बाएं एंकल को पकड़ें, फिर दाहिने हाथ से दाहिने एंकल को पकड़ें, सांस खींचते हुए पैर को बिठाएं, शरीर को बिठाएं, सामने देखें, डाउन। एक बार और करेंगे, डाउन। होल्डिंग पोजिशन आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से शलभासन करेंगे। शलभासन में पहले आता है अर्धशलभासन, हाथ आगे, पैर खींचा हुआ, अपोजिट हैंड और लेग उठाएंगे, जैसे बाएं हाथ उठाना है तो दाहिना पैर प्रकार से, आपका कंधा कान के पास रहेगा, उसी तरह से प्रकार से शरीर उठेगा, पैर खींचे हुए उठा हुआ, हाथ सामने उठा हुआ, अपोजिट हैंड और लेग, डाउन, अदर साइड, अर्धशलभासन। सारे आसन आपके बैक को मजबूत देने के लिए, स्पाइन को मजबूत देने के लिए। यहाँ से शलभासन, शलभासन बहुत प्रकार से आपने देखा हो करते हुए। यहाँ पर हथेली किस प्रकार से रख लें, या फिर जंघों के नीचे इस प्रकार से रख लें, चिन को जमीन पर लगाएं या कपाल पर लगाएं, सिर्फ दोनों पैर को उठाएं, डाउन। इसी क्रम में एक प्रकार होता है हाथ आगे करके दोनों पैर और दोनों हाथ उठाएं, डाउन। होल्डिंग मिनिमम 10 सेकेंड। आगे आप बढ़ाते हैं, किसी भी आसन में जाना धीरे धीरे है, आना भी धीरे धीरे है। तो अब यहाँ से हम पीठ के बल भी आ सकते हैं, बट यहाँ से कक्षा को समाप्त करने के लिए हम बैठते हैं और समझ सकते हैं, कक्षा को समाप्त करते हैं। या तो आप अपने इष्ट का ध्यान करें या मेरे साथ दोहराएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख करें, शरीर में, पूरे शरीर में स्पर्श करें, फिर से रब करें, तेज रब करें, गर्माहट को आंखों पर लगाएं, हथेली के अंदर धीरे से आंखें खोलें, हाथ नीचे। अगली क्लास में और भी आसन हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।